हम लोग अब सोलेनॉइड के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअल में सोलेनॉइड होता क्या है? तो देखिए, सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बोन्ड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की अगर कोई हम हॉलो सिलेंडर अगर लें और इंसुलेटिंग वायर्स की अगर इस पर क्लोजली बोन्डिंग की जाए लाइक दिस हेलिक्स के फॉर्म में, ये हमारा इस तरह से, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारा माने पूरे हम सिलेंडर पे इसको अगर हम इसकी बोन्डिंग करते हैं क्लोजली इंसुलेटिंग वायर्स की, तो जब इन दोनों एंड्स को किसी बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा सोलेनॉइड है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसको देखिए यहां पर, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सोलेनॉइड है और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है। ये रिहोस्टेट है, तो किसी बैटरी से हमने कनेक्ट किया है, तो ये जो है जब करंट फ्लो होता है इसमें, तो एक बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगता है। तो बार मैग्नेट है तो इसका एक एंड नॉर्थ होगा और एक एंड साउथ होगा। तो कौन सा एंड नॉर्थ होगा, कौन सा एंड साउथ होगा, इसको समझने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक काम करते हैं। आप कैपिटल M और कैपिटल S लिखिए और यहां पर जो हमारे एंड हैं यहां पर एरो मार्क यूज कर लीजिए। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। N वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और S जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप किसी एंड को वॉच करिए, ये हमारा जो है सोलेनॉइड है और इस एंड को हम देखते हैं। तो देखिए इस एंड को हम यहां से चेक करें तो यहां पर देखिए कि जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इस एंड से या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सपोज दैट इस एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया, तो इस एंड को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो करंट लाइक दिस इसमें स्टार्ट फ्लो होगी और ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब है तो ये एंड हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये एंड हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो करंट हमारा डाउनवर्ड होगा और ये जो होगा ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा यहाँ करंट का। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हमने किया, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज नॉर्थ पोल ही होगा। हम अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो ये साउथ पोल भी हो जाएगा। अब देखिए मैं चेंज कर रहा हूं, मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज कर दिया। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट किया, देखिए तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे तो करंट अब देखिए यहां क्लॉकवाइज हो गया। अब करंट यहां क्लॉकवाइज हो गया तो ये एंड हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये एंड हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये कुल मिलाकर के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से जो एंड कनेक्टेड होगा वो नॉर्थ होगा और जो निगेटिव टर्मिनल से होगा वो साउथ होगा। ऐसा नहीं है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हो निगेटिव टर्मिनल से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये हमारा जो करंट जो फ्लो हो रहा है किसी एक एंड से, वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है या क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, उससे हम चेक करेंगे कि वो नॉर्थ पोल होगा कि वो साउथ पोल होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लोजली पैक्ड हमारे होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है सोलेनॉइड के लिए, वो इसमें करंट की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस पर भी डिपेंड करता है। तो जो एक हमारा सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट है, तो सोलेनॉइड में जो लेंथ होती है सोलेनॉइड की, उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में काफी लार्ज होती है, या ये कह सकते हैं आप कि लेंथ के रिस्पेक्ट में हम डायमीटर को इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है इसका। तो ये सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ये बार मैग्नेट की तरह होता है, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि जो ओंडिंग आपने किया है इंसुलेटिंग वायर की, वो एक लूप की तरह बिहेव करता है।
तो इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड काफी हाई होता है और आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा अप्रॉक्स 0 होता है। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नहीं होता आउटसाइड द सोलेनाइड। तो यहां पर इनसाइड द सोलेनाइड, क्योंकि देखिए यहां पर होता क्या है ना कि जैसे ये हमारा एक लूप है, ये सेकंड लूप है, ये थर्ड लूप है, ठीक है। तो एक लूप दूसरे लूप, ये आउटसाइड की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक लूप दूसरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड को हमारा कैंसिल कर देता है, बट इनसाइड को हमारे ऐड हो जाते हैं। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है, बट आउटसाइड इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी होती हैं वो समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस होती है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जो है मिडिल रीजन में आप कह सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होता है और एंड पे इंटेंसिटी हमारी कम होती है। तो यहां पर ये सोलेनाइड का एक सेक्शन हम ले रहे हैं, ये सोलेनाइड का एक सेक्शन है, ये सोलेनाइड का सेक्शन हमने कंसीडर किया है। यहां पर ये हमारे इंसुलेटिंग वायर्स की ओंडिंग की गई है, ठीक है। और ये सोलेनाइड की एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो मिडिल रीजन में किसी भी पॉइंट पर या इसके इनसाइड द सोलेनाइड किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उसके लिए एक काम करते हैं, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स को यहां से हम कनेक्ट कर रहे हैं। सपोज दैट किसी एक तरफ से आप एंगल लीजिए, चलिए यहां से ये एंगल θ1 है और ये एंगल हमारा θ2 है, ठीक है, एंड पॉइंट से। तो ये जो और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारा स्मॉल n है और करंट जो है ये करंट हमारा इसमें I है, ये हमारा करंट इसमें I है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज इक्वल टू μ0 n इंटू I बाई 2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारा जनरल रिजल्ट है, ये हमारा जनरल रिजल्ट है, μ0 n इंटू I बाई 2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारा θ1 है और ये हमारा θ2 है। अब इसमें θ1 और θ2 के वैल्यूज पुट करके हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमारा लेंथ डायमीटर के रिस्पेक्ट में काफी लार्ज है और मिडिल रीजन में अगर हम बात करें तो मिडिल रीजन में θ1 टेंडिंग टू 0 होगा और θ2 टेंडिंग टू 180 होगा। तो इन मिडिल रीजन θ1 टेंडिंग टू 0 एंड θ2 टेंडिंग टू 180। तो cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos 180 इज इक्वल टू -1। तो यहां पर मिडिल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होगा μ0 n इंटू I बाई 2 cos 0 माइनस cos 180। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो μ0 n इंटू I बाई 2 1 माइनस -1। तो ये हमारा जो है ये वैल्यू हो जाएगी μ0 n इंटू I बाई 2 इंटू 2। तो ये μ0 n इंटू I। तो मिडिल रीजन में सोलेनाइड के मिडिल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए ये हमारा रिजल्ट है μ0 n इंटू I। n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। और एंड पॉइंट पर अगर हम देखें तो एंड, ये केस 1 था, केस 2 एंड पॉइंट पर हम बात करें तो एंड पॉइंट पर आप देखिए कहीं एंड पॉइंट पर अगर आप हैं, ये हमारा सोलेनाइड है और आप एंड पॉइंट पर हैं, तो एंड पॉइंट के लिए ये जो θ1 है और ये एंगल हमारा θ2 है। तो θ1 टेंडिंग टू 90 डिग्री होगा
एंड पॉइंट के लिए, और θ2 आपकी ये जो वैल्यू होगी ये 180 होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन म्यू नॉट n इंटू आई बाई टू कॉस 90 माइनस कॉस 180 ये होगा। तो इसकी वैल्यू हम पुट करें तो म्यू नॉट n इंटू आई बाई टू कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 0 और कॉस 180 माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई बाई टू। तो सोलेनॉइड के एंड पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है वो मिडिल रीजन की जितनी वैल्यू है उसकी हाफ होती है। तो इस तरह से जो है सोलेनॉइड के लिए किसी जनरल पॉइंट के लिए मिडिल रीजन, एंड पॉइंट्स और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये हमारे फार्मूले हैं। और सोलेनॉइड की पोलैरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे ये भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग जो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ से इस रिजल्ट को हम लोग प्रूव भी करेंगे। थैंक यू।